नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी बृहस्पति ग्रह के बारे में, जो अभी फिलहाल वक्री होने वाला है 4 सितंबर को। तो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या रहेगा, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। और जब बृहस्पति वक्री होता है तो क्या करेगा। तो सबसे पहले जब ये बृहस्पति वक्री होगा, तो क्योंकि फिलहाल अभी ये मेष राशि में है, जो एरीज साइन है, तो वक्री जब होता है ग्रह तो वो अपनी पिछली राशि की तरफ देखने लग जाता है, वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से जो पाइसेस साइन था, मतलब जो मीन राशि थी, वहाँ पर भी आप उस राशि का भी अब इफेक्ट देखोगे। तो वो राशि जहाँ पर भी आपके कुंडली में पड़ती है, जिस भी हाउस में, जिस भी घर में, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट अब आपको मिलेगा। तो वक्री ये होता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो पीछे जा रहा है। पर एक्चुअली वो पीछे नहीं जाता है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्योंकि रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे समझ लीजिए, 2 ट्रेन हैं, पहले बराबर की स्पीड से चल रही थी, अब एक ट्रेन ने जो है अपनी स्पीड कम कर ली है। यहाँ पर ये बृहस्पति है, तो अब जो इसके बगल वाली ट्रेन होगी, उनको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेन है ये पीछे जा रही है, जबकि इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई है, वो धीमे चलने लगा है, इसलिए हमें ये एहसास होगा कि ये पीछे जा रहा है। तो ये होता है वक्री ग्रह। तो ये जिस हाउस में होता है, जिस घर में, उसका इफेक्ट देता है, उसके पिछले घर का इफेक्ट देता है। तो अब क्या होगा सारी लग्न और राशि वालों के लिए। अगर आपका लग्न और चंद्र राशि इनमें से कोई भी है, आपके ऊपर इफेक्ट वैसा ही होगा। लग्न होगा तो फिजिकली इफेक्ट होगा, और अगर चंद्र राशि होगी तो मेंटली वो इफेक्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न वालों के लिए, उनके लिए क्या होगा, क्योंकि अभी फिलहाल उनके लग्न में ही बृहस्पति है, और अब वक्री होके वो पिछले घर को देखने लगेगा, जो उनके जो मीन राशि है वो 12वें घर में आती है, वहाँ पे। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अभी तक आपने देखा होगा कि क्योंकि बृहस्पति पहले घर में था, तो जब ये पहले घर में होता है तो वो कहीं ना कहीं आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस ये बढ़ाता है, और साथ में थोड़ा सा आपको हो सकता है आप खाने पीने की वजह से आपकी थोड़ा सा वेट गेन भी हुआ हो इस टाइम पीरियड में। बट ओवरऑल ये पर्सनालिटी को बहुत इन्हांस करता है, आपके विजडम को इन्हांस करता है। और ओवरऑल जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है, तो वो बहुत सारे जो कुंडली के दोष होते हैं उनको पूरी तरीके से लगभग ख़त्म ही कर देता है, अगर कोई भी दोष होते हैं तो ये ऐसा माना जाता है। पर अब ये वक्री हो रहा है, तो इससे क्या होगा, तो पिछले घर का इफेक्ट ये इस तरीके से देगा कि सपोज करिए आपने कोई काम जो आपने पहले सोचा था जब ये मीन राशि में था, वो नहीं हो पाया था, अब हो सकता है वो अचानक से काम हो जाए। मैंने क्यों बोला अचानक से काम हो जाए, क्योंकि वहाँ से जब ये, क्योंकि ये पिछले घर पे अब इसका इफेक्ट होगा मीन राशि पे, तो वहाँ से इसकी पंचम दृष्टि जो होगी वो होगी 4th हाउस पे, आपके चौथे घर पे। 7वीं दृष्टि जो होगी वो छठे घर पे होगी, और जो नवम दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पे 8th हाउस पे होगी। इसीलिए मैंने बोला 8th हाउस इज अचानक से, जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, तो आपने सोचा कि वो चीज़ हो जानी चाहिए बट वो नहीं हुई। तो अगर आपकी खुद की कुंडली में जुपिटर अच्छा है, अच्छे साइन में है, जैसे सैजिटेरियस मतलब धनु राशि में, मीन राशि में प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, और कैंसर साइन कर्क राशि में है, तो वो अच्छा इफेक्ट ही देगा, पॉजिटिव इफेक्ट। और फ्रेंडली साइंस में है तो भी अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन अगर नेगेटिव है आपकी खुद की कुंडली में, तो इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो ये होगा कि हो सकता है आप कहीं जाने की सोच रहे थे, कहीं दूर किसी स्टेट में या कहीं और किसी पर्पज़ से ट्रैवल करने का सोच रहे थे, तो अब वो अचानक से आ जाएगा आपके पास, उससे रिलेटेड का कोई काम। और ये भी हो सकता है कि आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे किसी पर्पज़ से, वो अचानक से आपका हो जाएगा, कोई वीज़ा या किसी चीज़ के लिए, ट्रैवल के लिए आप सोच रहे थे, तो वो सारे काम हो जाएंगे। इवन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा सोच रहे थे, या योगिक चीज़ों की तरफ, तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। और लेकिन अगर वही उसी का अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट देखूँ, तो ये हो सकता है कि अचानक से आपका खर्चा बढ़ जाए, या फिर आपको, अगर इसका बुरा इफेक्ट है तो हो सकता है आपको जेल यात्रा करनी पड़े, या आपको किसी वजह से हॉस्पिटल का खर्चा या हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल कराने वाला है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप जो भी ट्रैवल करेंगे वो ट्रैवल या तो आपके किसी कार्य से रिलेटेड है, आप किसी कार्य की वजह से वहाँ पर जाएँगे, और जो भी ये कार्य होगा उससे आपको कहीं न कहीं
बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो आपको एक हैप्पीनेस का एक जो आपका कोई डिज़ायर था वो पूरा होने से आपको एक अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है कहीं न कहीं, क्योंकि ये 4th हाउस को भी इफ़ेक्ट करेगा और 4th हाउस आपकी हैप्पीनेस का भी है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स का नहीं बल्कि आपकी हैप्पीनेस का भी, आपकी मदर का भी, मदरलैंड का भी है। तो ये कहीं न कहीं जो अचानक से कोई अगर पॉज़िटिव चीज़ होती है तो ये आपको खुशी भी देगी, और ये जो ट्रैवल होगा ये आपके कार्य से रिलेट कर सकता है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों की, टॉरस लग्न वालों की। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये होगा कि क्योंकि ये अभी फ़िलहाल आपके 12वें भाव में है और मीन राशि आपकी 11वें भाव में पड़ती है, तो कुछ चीज़ें आपने 11वें भाव से रिलेटेड कुछ सोची थी, जो शायद आपने जिससे आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होते हो सकता है कुछ करियर में, या किसी तरीके का ऐसा आपने अपना सोशल नेटवर्क या किसी से कोई फ्रेंड था जिसके साथ आप इंटरैक्ट करना चाहते थे, या आपकी कुछ और सर्कल बढ़ाना चाहते थे, या फिर आप अपने गेन्स के लिए कि आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे आपको और साइड इनकम इंक्रीज़ हो जाए, या कुछ और करियर में कुछ इन्हांसमेंट जिससे आपकी इनकम और अपलिफ्टमेंट हो। ये सब चीज़ें जो आप सोच रहे थे और वो नहीं हो पाई थी, हो सकता है इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें हो जाए। मतलब आपने किसी जॉब के लिए ट्राई किया, किसी पोजीशन के लिए जो आपको ज़्यादा गेन्स दे रही थी, ज़्यादा सैलरी हो सकता है उससे मिल रही थी, लेकिन वो किसी वजह से वो डिनाई हो गया, वो चीज़ नहीं हो पाई। बट अचानक से हो सकता है वो चीज़ अभी आपको हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि दिस इज़ द हाउस ऑफ, ये जो घर है 11वां घर, ये गेन्स का है, ये फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल इंक्रीज़ होने का है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है बहुत सारे, और ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये 10th हाउस से नेक्स्ट हाउस है, तो वो करियर में ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसकी वजह से आपके गेन्स, आपको लाभ होगा, और आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। ये सब चीज़ें होंगी जो आप मिस आउट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं। फिर बात करते हैं जेमिनी के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए। उनके लिए इस तरीके का इफेक्ट है क्योंकि अभी ये 11वें घर में है और मीन राशि आपकी 10वें घर में आती है, तो ये जब वक्री होगा तो 10वें घर से जो भी रिलेटेड काम पेंडिंग थे आपके, जो नहीं हो पाए थे, कुछ चीज़ें जो पहले आपने सोचा था नहीं हो पाया था करियर से रिलेटेड टू, वो अब हो सकता है आपकी अचानक से वो चीज़ें बन जाए। करियर से रिलेटेड टू आपने जॉब के लिए सोचा था, ट्राई कर रहे थे, हो सकता है अचानक से आपकी जॉब लग जाए। तो इसलिए आप उस एरिया में प्रयास करते रहिए, जॉब के लिए अप्लाई करते रहिए, तो आपकी जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर अब बात करते हैं कर्क लग्न और राशि वालों के लिए। उनका फ़िलहाल अभी जो बृहस्पति है वो 10वें घर में है और मीन राशि उनकी पड़ती है 9वें भाव में। तो आपके करियर में हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आप चाहते हो करना, बट वो चेंज नहीं हो पा रहा है। आप जैसे सोच रहे थे, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो अपने जॉब में, आपके जो भी आपका कार्य है उसमें, और वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, बट मे बी आपका लक साथ नहीं दे रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तब भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो अब क्योंकि 9th हाउस आपका लक है, तो लक आपका साथ देगा, आपके गुरु अगर हैं तो वो आपका साथ देंगे, और आप शायद वो चीज़ आप जिसमें हार्ड वर्क कर रहे हो वो काम आपका पूरा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, या आप अपनी एक डिग्री ले लो ताकि आपका करियर अपलिफ्टमेंट हो जाए, वो भी चांसेस बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो पहले हो सकता है डिनाई हो गए हो। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल करने की सोच रहे थे किसी तीर्थ यात्रा के लिए, वो भी हो सकता है आपका हो जाए, आपके फादर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे देख सकते हो। फिर उसके बाद अब बात करते हैं सिंह लग्न राशि वालों के लिए। उनके लिए फिलहाल बृहस्पति 9वें भाव में चल रहा है और वक्री होने से वो अष्टम भाव 8th हाउस का इफेक्ट भी देगा। तो 8th हाउस का जो इफेक्ट होगा वो होता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपकी कुंडली में, खुद की कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, तो ये जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी आपको हो सकता है डिफेमेशन दे दे किसी तरीके का, और हो सकता है थोड़ा एंग्जाइटी या फिर मेंटल इश्यूज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे हो सकता है ज़्यादातर एंग्जाइटी, हेडेक, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है अगर ये नेगेटिव इफेक्ट में होगा आपको, आपकी कुंडली में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में होगा तो आपको हो सकता है कुछ हो सकता है एफडी से बेनिफिट, या आपको ऑल ऑफ अ सडन शेयर मार्केट से बेनिफिट हो, लॉटरी लग जाए, ऐसी वाली चीज़ें हो सकती हैं आपको। और अगर आप रिसर्च में हो, कुछ किसी रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट में, तो
उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये थी बात सिंह लग्न राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कन्या वर्गो लग्न राशि वालों के लिए, जो कन्या लग्न राशि में उनके लिए। तो उनके लिए बृहस्पति फिलहाल अष्टम भाव में है, 8वें घर में, और जब ये वक्री होगा तो ये सप्तम भाव का भी इफेक्ट देगा। तो जो लोग शादी के लिए या नए बिजनेस या पार्टनरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, वो इस टाइम पे काम जो अधूरा रह गया, कि जब कोई ग्रह वक्री होता है या पिछले घर से अब वक्री दोबारा उसी घर को देखने के लिए वो आया है, उसी घर के काम करवाने के लिए, तो अगर कोई चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो वो कार्य उस टाइम पे पूरा होने के चांसेस बन जाते हैं, अगर उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर सपोर्ट भी कर रहा होगा तो इस टाइम पे हो सकता है आपकी शादी के योग बन जाए। अगर आप शादी की एज है आपकी और आप प्रयास भी कर रहे हो और बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, उसके लिए भी हो सकता है ये आपको सफलता दिलाए। और इसकी जो दृष्टियां हैं फिलहाल, ये आपकी दृष्टि एक तो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, सप्तम भाव के हिसाब से अगर मैं देखूँ, आपके पहले भाव पे पड़ेगी, आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपका पराक्रम भी बढ़ाएगी। थर्ड हाउस का जो इम्पैक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा, आपको विजडम देगा, इंटेलिजेंस देगा, और कहीं ना कहीं आप एक सोशल नेटवर्क में एक अच्छे तरीके से बॉन्ड करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ करो जिसकी वजह से आपका बिजनेस इन्हांस करे, या फिर आप शादी के लिए किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके सोशल नेटवर्क के थ्रू किसी को आपको कोई हो सकता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ये भी हो सकता है आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए, एक बिजनेस का कोई तरीका मिल जाए उसके थ्रू। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि ये 8th हाउस में ही बैठा है, तो 8th हाउस से भी वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके 12th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस को। तो इस टाइम पीरियड पे 8th हाउस में क्योंकि ये है, तो इसलिए मैंने जितना अभी समझा इस टाइम पे कि ये जो टाइम पीरियड रहा है वर्गो वालों के लिए, स्पेशली जुपिटर की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है, क्योंकि ये 8th हाउस में बैठा है जुपिटर और आपके 12th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा टेंशन, वरीज, एंग्जाइटी, हेडेक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रहा है, ट्रबल भी बहुत क्रिएट कर रहा है। और ज़्यादातर ट्रबल जो आपको क्रिएट हो रहा है वो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके इनकम में, और आपकी खुद की होम लाइफ में हैप्पीनेस थोड़ी सी रिड्यूस कर रहा है, ये इस टाइम पीरियड पे दिख रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये वक्री हो रहा है 4 सितंबर को, तो ये आपकी चीज़ें बेटर कर देगा। तो इसलिए बी रेडी, ये टाइम पीरियड आपके लिए स्पेशली पहले कुछ महीनों से जो टाइम पीरियड चल रहा था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, अब उससे बेटर होने वाला है आपके लिए। फिर बात करते हैं लिब्रा लग्न, मतलब तुला लग्न राशि वालों के लिए। तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा है? अभी फिलहाल बृहस्पति उनके लिए चल रहा है सप्तम भाव में, लेकिन जब ये वक्री होगा तो ये छठे भाव का भी इफेक्ट देगा। तो छठे भाव का इफेक्ट ये जब देगा तो हो सकता है आपको, अगर ये पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, अच्छा है बृहस्पति, तो अगर आप किसी सर्विस के लिए ट्राई कर रहे थे, जॉब के लिए कोई कंपटीशन दे रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या समथिंग, तो उसमें क्लियर हो सकता है। आप किसी हो सकता है आप किसी लीगल केस में फंसे हो, वहाँ पे आपको हो सकता है आप विन कर जाओ, आप जीत जाओ वो केस। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ थी और वो क्योर नहीं हो रही थी, वो इस टाइम पे हो सकता है क्योर हो जाए। तो ओवरऑल अगर ये आपकी खुद की कुंडली में पॉजिटिव है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा। ये आपको हो सकता है अपने परिवार से दूर लेकर जाए, और जैसा मैंने बोला करियर का मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से आप अपने परिवार से दूर जाओ। और ये आपके अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम में भी, या जो आप सेविंग्स करते हो उसमें भी इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि छठे भाव से एक तो ये 12वें भाव को देखा है, 10वें भाव को देखेगा, और ये दूसरे भाव को इफेक्ट करेगा। और ऑलरेडी ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वक्री होने के बाद ये एक साथ लगभग 8 घर को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो इससे ये हो सकता है कि तो ये आपके लिए जो है तुला लग्न और राशि वालों के लिए, ये आपके लिए अच्छा इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके छठे भाव, आपके सर्विस और करियर के लिए करेगा। और अगर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है, अगर आपकी कुंडली में खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको कोई हो सकता है कोई बीमारी हो जाए,
या फिर हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को आपके इस टाइम पे बीमारी हो, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़े बहुत खर्चे आपके बढ़े, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी खुद की कुंडली में ये कैसा है। फिर आप बात करते हैं स्कॉर्पियो की, वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए फिलहाल ये छठे भाव में चल रहा है बृहस्पति, और छठे भाव में क्योंकि छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पर छठा भाव कोई अच्छा भाव तो है नहीं, अगर वो सर्विस का भी है तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन का भी है, मतलब लड़ाई झगड़े का भी है, कंपटीशन का भी है, वहाँ से डिजीज़ भी होती हैं, तो अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत है। और यूजुअली उसको आप ये मानिए कि चलिए 50% पॉजिटिव है तो 50% नेगेटिव भी है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में हो सकता है लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हो, और हो सकता है आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ गई हो, कोई बीमारी आपको हो सकता है जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हों, और लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो ये सब चीज़ें सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम पीरियड में आप कोई कंपटीशन नहीं क्लियर कर पाएंगे, या फिर अगर कोई जॉब इंटरव्यू हो तो नहीं क्लियर पाएंगे। जुपिटर पूरा हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने में भी इस टाइम पीरियड में, और साथ में एक अच्छी पोजीशन भी। लेकिन क्योंकि अभी ये वक्री हो रहा है तो ये आपको पंचम भाव का भी इफेक्ट देगा। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है आपके जो लव अफेयर्स होते हैं, पंचम भाव उसको दर्शाता है। पंचम भाव आपके बच्चों को दर्शाता है। पंचम भाव आप जो क्रिएटिविटी करते हो, जो इंटेलिजेंस है, वो सब इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये पंचम भाव को भी इफ़ेक्ट करेगा, तो कहीं न कहीं आप कोई स्किल अपने अंदर एडप्ट करोगे, कोई क्रिएटिविटी आप हो सकता है आपका किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड बने, एक लव बॉन्ड बने इस टाइम पीरियड में। अगर आप ट्राई कर रहे हो शादी करने का या एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, तो वो भी हो सकता है। आपके बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो कि आप कंसीव करने का, तो इस टाइम पीरियड पे वो भी हो सकता है। और छठे भाव से ये आपके ये दसम भाव को, 12वें भाव को और दूसरे भाव को देख रहा था, पर अब जब वक्री होगा पंचम भाव पे भी इसकी इफ़ेक्ट रहेगी, तो वहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो नवम भाव, 11वें भाव और पहले भाव पे रहेगी। तो ये कहीं न कहीं आपकी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे, आप अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंसीव करना चाह रहे हो, उनको हो सकता है इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा मिले। फिर आपका भाग्य साथ देगा, आप ट्रैवल पे जा सकते हो, ट्रैवल को भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, आपके करियर को और ट्रैवल को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपका भाग्य आपका साथ दे कि ताकि आपकी बहुत अच्छी जॉब कहीं लग जाए। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो कीप ट्राइंग, हो सकता है इस टाइम पे आपकी जॉब लग जाए, एक आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन किसी एमएनसी या फॉरेन प्लेस पे ये लग सकती है, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम सैजिटेरियस, दैट इज धनु लग्न राशि वालों के लिए। धनु लग्न राशि वालों के लिए फिलहाल बृहस्पति पंचम भाव में है, तो बृहस्पति पंचम भाव में अच्छे ही होते हैं, इनका रिजल्ट अच्छा होता है। बट क्योंकि अभी ये वक्री हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चौथे भाव का भी इफेक्ट देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये ग्रह वक्री होगा तो इससे एक चीज़ है कि पंचम भाव में रह के ये आपके एक तो आपके नवम भाव को इफ़ेक्ट कर रहे थे, 11वें भाव को और पहले भाव को इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो ये तीनों ऑलरेडी बहुत अच्छे भाव हैं। नवम भाव आपके भाग्य का है, हाई एजुकेशन, ट्रैवल, गुरु, आप कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वो भी है, दिखाता है। आप के फादर के साथ आपके बॉन्ड, आपके फादर, ये सब दिखाता है। आपके 11वें घर, आपके बड़े भाई-बहन, आपका सोशल सर्कल, आपके गेम्स, ये सब दिखाता है। पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो ये सारी पॉजिटिव घरों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है इस टाइम पीरियड में, जब से ये पंचम भाव में आया है, एरीज़ साइन में, मेष राशि में आप लोगों के लिए। और साथ में आपके गेन्स भी बढ़े हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी इनहैंस हुई है, तो हो सकता है थोड़ा वेट गेन भी हुआ हो। लेकिन अब जब ये वक्री हुए हैं, वक्री होंगे 4 तारीख को, तो ये आपके चौथे भाव को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो चौथे भाव से इनकी जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे जाएगी, सप्तम दृष्टि इनकी दसम भाव पे जाएगी, और इनकी जो नवम दृष्टि है वो 12वें भाव पे जाएगी। तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपको हो सकता है करियर की वजह से ट्रैवल करना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, बट अल्टीमेटली वो आपको एक हैप्पीनेस देगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी, आप खुश होंगे। और अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हो सकता है अचानक से अगर आपकी खुद की कुंडली में बृहस्पति थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो हो सकता है ये आपका जॉब लॉस का भी कारण हो सकता है। इस टाइम पे हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती है।
क्योंकि ये अष्टम और 12वें घर को भी इफ़ेक्ट करेगा और दसम भाव को भी। तो अगर आपकी खुद की कुंडली में ये थोड़ा-सा भी गड़बड़ होगा बृहस्पति, तो ये आपको जॉब लॉस भी करा सकता है इस टाइम पीरियड पे। तो अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा वो चौथे घर को इफ़ेक्ट करेगा। चौथा घर क्या है? आपकी इनर हैप्पीनेस का है। तो आपकी इनर हैप्पीनेस किन भावों से इफ़ेक्ट हो रही है? इनर हैप्पीनेस आपकी इफ़ेक्ट हो रही है इस बार अष्टम भाव से, दसम भाव से और 12वें भाव से। तो अष्टम और 12वां भाव जो है वो आपको अगर सडन एक पोज़ीशन दिला के अगर फ़ॉरेन कंट्री, फ़ॉरेन प्लेस, एमएनसी में पहुँचा सकता है, तो सडनली वो आपका डिफेमेशन भी करा सकता है, आपको जॉब लॉस भी करा सकता है। तो अगर इस खुद ये बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, तो ये आपको एक अच्छी पोज़ीशन दिला सकता है। ये इसके चांसेस बहुत बनते हैं और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोगों के केसेस में ये अच्छा ही इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जब पंचम भाव में बैठ के वक्री हो रहा है, तो ये आपके नवम भाव को भी देख रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपका जॉब लॉस होता भी है, तो आपको नई जॉब अपॉर्च्युनिटी भी तुरंत मिल जाएगी और आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसके पूरे-पूरे चांसेस दिखते हैं। फिर अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर लग्न राशि वालों के लिए, इनके लिए कैसा रहेगा? मेष राशि एरीज साइन इनके लिए आता है चौथे भाव में, तो वहाँ पर अभी बृहस्पति चल रहा है जो अब वक्री हो जाएगा। तो ये कैसा इफेक्ट होगा? चौथे भाव में रह के ये पंचम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को और सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को और ये नवम दृष्टि से ये आपके 12वें भाव को इफेक्ट कर रहा था। तो जो लोग भी जिनका आप जॉब में बहुत ज़्यादा करियर में स्ट्रगल देख रहे थे, आप देख रहे थे कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा वरीज़ थी, हेडेक था, बहुत ज़्यादा लोड था, वर्कलोड था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरिड थे। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में वो सारी चिंताएँ आपकी थोड़ी कम हो जाएँ, क्योंकि अभी आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखेगा, क्योंकि चौथे घर में रह के ये जब वक्री होगा तो ये तीसरे घर को भी इफ़ेक्ट करेगा और तीसरा घर जो होता है वो आपका पराक्रम का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। आप डिजिटल कम्युनिकेशन जो करते हो, जो कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, वो सारा इसमें आता है। तो कहीं न कहीं आपकी जो अ, ये सारी स्किल्स हैं, उनको वो एनहांस करेगा। साथ में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के भी चांसेस बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा होगा। फिर ये इसके साथ-साथ आपकी, क्योंकि पराक्रम मतलब आप हार्ड वर्क करोगे, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली नवम भाव जो आपका भाग्य है वो आपका साथ देगा। तो जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, जो आपके गुरु समान है आपके वर्क प्लेस पे, वो भी आपका साथ देंगे। ये सब दिखता है इन सब सिचुएशन पे कि आपका जो भी टेंशन चल रहे थे करियर में या आपकी जॉब नहीं लग रही थी, तो अब वो, या फिर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे या इस टाइम पे सोचोगे, तो वो सब चीज़ें अब आपकी स्मूथली हो जाएगी। बिना किसी वरी या टेंशन के आपको एक अच्छी पोज़ीशन मिल जाएगी। या तो अगर आप करियर में आपकी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो अब आपका भाग्य साथ देगा और वो भाग्य इसीलिए साथ देगा क्योंकि अब आप हार्ड वर्क भी करोगे और आप अपने स्किल्स को सही तरीके से यूज़ करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, रीडिंग, राइटिंग, डिजिटल मीडिया के स्किल्स को यूज़ करके, या फिर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके, कुछ हार्ड वर्क करके आपका भाग्य साथ देगा और आप कहीं न कहीं अपने गेन्स में, अपने सोशल नेटवर्क, अपने सर्कल में एक देखोगे, एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो अल्टीमेटली ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चेंज है। तो अभी तक अगर कुछ बैड इम्पैक्ट था आपकी लाइफ में, कुछ भी बुरा हो रहा था, वो चीज़ें अब थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। तो इस टाइम पीरियड पे ये आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम पीरियड है। अगर आप जॉब चेंज करने के लिए भी सोच रहे हो, तो आप स्विच कर सकते हो और अगर आप इंक्रीमेंट का भी सोच रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। आपका साथ आपका भाग्य भी देगा, आपके खुद का हार्ड वर्क भी देगा एंड आपके जो सीनियर्स हैं, अथॉरिटी में हैं, वो लोग भी आपका साथ देंगे। तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, एक्वेरियस लग्न राशि वालों के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? तो क्योंकि आपका जो मेष राशि है, एरीज साइन, वो आता है थर्ड हाउस में, तीसरे घर में, वहाँ पर बृहस्पति है। तो बृहस्पति वहाँ से आपके सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को और नवम दृष्टि से आपके 11वें भाव को इफेक्ट कर रहे हैं। तीनों ही घर बहुत अच्छे हैं। तो अल्टीमेटली आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आपके पिता, आपके गुरु, मतलब जो आपसे बड़े हैं, आपके किसी भी जगह पे आप काम करते हो, कुछ भी हो,
वो सब आपका साथ दे रहे हैं। आपका अल्टीमेटली आप एक पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो। आपका बॉन्ड जो आपके स्पाउस के साथ है वो भी बहुत अच्छा है इस टाइम पीरियड में, आप देख रहे हो। आपको गेन्स भी हो रहे हैं इस वजह से, आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा है। आपके इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप देख रहे हो बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है। आपके बिजनेस में भी ये आपके लिए पॉजिटिव टाइम ही चल रहा है। और अब जब ये वक्री होगा 4 सितंबर को, तो ये दूसरे घर को भी प्रभावित करेगा, सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपकी जो आप मनी सेव करते हो उसका, फिर उसके बाद आप जो खाते हो उसका, और जो आप बोलते हो उसका। ये 4 चीज़ों का ये भाव होता है, इसको डिनोट करता है। तो जब ये दूसरे घर को इम्पैक्ट करेगा तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये बृहस्पति है, तो ये पॉज़िटिवली अच्छे तरीके से ही इम्पैक्ट करेगा। वहाँ से इसकी दृष्टि जो है वो छठे घर पे पड़ेगी, अष्टम भाव पे पड़ेगी और दसम भाव पे पड़ेगी। तो जैसे मैंने बोला, तो आप एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखोगे अपने करियर में। आप बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। अगर आपका कुछ भी किसी के साथ सिचुएशन थोड़ी-सी ट्रबलसम थी, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी था, तो आपका वो बॉन्ड जो है वो सही हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा लोगों के साथ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम था, कुछ भी इश्यू था, तो आप देखोगे एक पॉजिटिव चेंज आया है लोगों के साथ। आपके करियर में एक जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें, आपके आस-पास के लोगों के साथ, आपके हो सकता है जो भी आस-पास आपके लोग रहते हैं उनके साथ आपका एक पॉजिटिव चेंज होगा, एक बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। और ये कहीं न कहीं आपके जो वेल्थ को है उसको इंक्रीज़ करेगा इस टाइम पीरियड में। आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है बढ़ जाए, और आपकी सेविंग्स हो सकता है, आप हो सकता है आप ज़्यादा सेव करने लगो इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ इस टाइम पीरियड में। फिर अब बात करते हैं स्पाइसेस, मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन लग्न और राशि वालों के लिए एरीज, मेष जो राशि होती है वो उनके दूसरे भाव में पड़ती है। तो दूसरे भाव में बृहस्पति अभी तक बैठा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो 4 तारीख को वक्री होगा तो वो आपके पहले घर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो दूसरे घर में रह के वो अभी दृष्टि डाल रहा था आपके छठे घर को, अष्टम भाव को, 8वें घर को मतलब, और 10वें भाव को। तो कोई भी जो भी चेंजेस आपके करियर में इस टाइम पीरियड पे हो रहे थे, या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अब क्या होगा, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे ही पड़ेगा, तो वहाँ से भी एक दृष्टि हम मान के चलेंगे पंचम में, पंचम घर पे, और आपके सेवेंथ हाउस मतलब सप्तम भाव पे भी, और नवम भाव पे। तो अब क्या होगा, आपका भाग्य साथ देगा। जो भी आप करियर में चेंजेस कर रहे हो, या अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, बिजनेस के लिए सोच रहे थे, वो भी आप सोच सकते हो सकता है वो कार्य भी आपका पूरा हो जाए। आप अगर बच्चे के लिए अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड देखना चाह रहे थे, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, वो भी आप देखोगे। आपके हो सकता है ट्रैवल करो कहीं फार डिस्टेंस प्लेस पे, किसी जगह घूमने के लिए जाओ, ये सब आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। और खासकर इस टाइम पीरियड पे जब से ये बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गया होगा, ये मैं मीन लग्न राशि वालों के लिए बोल रही हूँ, आपने तब से बहुत ज़्यादा स्वीट खाना स्टार्ट कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद होगा इस टाइम पे, तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगे होंगे अचानक से, क्योंकि जो बृहस्पति दूसरे घर में होता है, तो ऐसे लोगों को अगर उनकी कुंडली में भी है तो उनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनको बहुत ज़्यादा खाना खाना पसंद होता है, प्लस उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो ये क्रेविंग्स जो है ना, फूड की क्रेविंग्स, ये बढ़ जाती हैं इस टाइम पीरियड में। इसलिए क्योंकि अभी जब ये वक्री होगा और ये पहले घर को भी इम्पैक्ट करेगा, तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप वेट गेन देखो, जिसकी वजह से आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी फूड क्रेविंग्स पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये वेट गेन को भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में दिखाता है कि आप इस टाइम पे वेट गेन कर सकते हो, जिसकी वजह से आगे आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर वक्री का, जुपिटर रेट्रोग्रेड का मतलब बृहस्पति वक्री का कैसा इम्पैक्ट रहेगा 4 सितंबर से। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।